एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहां उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुंचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह बात है। तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है। उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है।
जंगल में एक शेरनी और एक बकरी दो सहेलियां रहा करती थी। शेरनी और बकरी दोनों बचपन की सहेलियां थीं। शेरनी जंगल की रानी थी। उसका एक बेटा था शेरू, जो कि सफेद रंग का एक सुंदर शेर था। शेरनी, बकरी और उसका बेटा तीनों एक साथ जंगल में रहा करते थे। वहीं एक दिन उस जंगल में अचानक से एक लालची बहरूपिया शेर घुस आता है और जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर खाने लगता है। वह बहरूपिया शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता था। उस बहरूपिया शेर के आतंक से जंगल के जानवर घबरा जाते हैं और सभी भागकर शेरनी के पास आ जाते हैं। महारानी जी, हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल में एक बहरूपिया शेर घुस आया है। वह शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता है। वह जंगल के जानवरों को मार रहा है। महारानी जी, हमारे जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। यह सुनकर शेरनी कहती है, अच्छा, ऐसी बात है। कौन है वह बहरूपिया शेर और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? मैं अभी उस बहरूपिया शेर को देखती हूँ। तभी बकरी बोलती है, शेरनी बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ना जाने वह शेर कितना शक्तिशाली है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बकरी की बात सुनकर शेरनी बोलती है, नहीं मेरी बहन, तुम यहीं रहो। तुम गर्भवती हो और इस हालत में तुम उस शेर का सामना नहीं कर पाओगी। तुम यहीं रहना और मेरे बेटे शेरू का ख्याल रखना। यह कहकर शेरनी बहरूपिया रंग बदलने वाले शेर के पास आ जाती है। शेरनी को वहाँ देखकर बहरूपिया शेर कहता है, हा 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 हा। अच्छा, तो तू है इस जंगल की महारानी। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था शेरनी। देख शेरनी, अगर तू खुद को और इस जंगल के सभी जानवरों को जीवित देखना चाहती है तो अपनी हार स्वीकार कर ले और मुझे अपना राजा मान ले। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ। शेरनी बोलती है, अरे बहरूपिये शेर, मैं तुझे अपना राजा कभी स्वीकार नहीं करूंगी और मेरे जीवित रहते तू इस जंगल के किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचा सकता। शेरनी के इतना कहते ही बहरूपिया शेर उस पर हमला कर देता है। शेरनी भी अपनी पूरी शक्ति से उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं शेरनी को मारते हुए उस बहरूपिया शेर को एक खरगोश देख लेता है। खरगोश उसी समय भागा भागा बकरी के पास जाता है और बकरी को सारी बात बता देता है। तभी बकरी बोलती है, हे भगवान, उस दुष्ट शेर ने मेरी बचपन की सहेली शेरनी बहन को मार दिया। जंगल के सभी जानवरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सब उस बहरूपिये शेर का सामना नहीं कर सकते हैं। उसने हमारी महारानी शेरनी को मार दिया है। वह किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर उस दुष्ट को शेरनी बहन के बेटे शेरू के बारे में पता चला तो वह इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सबको उसकी गुलामी स्वीकार करनी होगी और उसी को अपना राजा मानना होगा। मैं शेरू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और समय आने पर मैं शेरू को लेकर यहाँ वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर बकरी शेरू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर वह बहरूपिया शेर जंगल का राजा बन जाता है। घबराए हुए जंगल के सभी जानवर उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। जय हो महाराज, जय हो, जय हो शेर महाराज की जय हो। और डर के कारण सभी जानवर उस बहरूपिये शेर की जय जयकार करने लगते हैं। उधर वह बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है। बकरी शेरू और अपने बच्चे दोनों के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगती है। कुछ ही समय बाद शेरू और बकरी का वह बच्चा दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन शेरू अपनी बकरी माँ से कहता है, माँ, मैं भाई और तुमसे अलग क्यों दिखता हूँ? शेरू की बात सुनकर बकरी बोलती है, शेरू बेटा, आज मुझे तुम्हें वह राज बताना होगा जो मैंने बरसों से अपने अंदर छुपाया हुआ है। यह कहकर बकरी शेरू को सारी बात बता देती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ तो एक शेरनी थी जिसे एक बहरूपिये शेर ने मार दिया था। शेरू बोलता है, माँ, मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ को उस शेर ने मार दिया था। बकरी शेरू और अपने बच्चे को लेकर उसी समय जंगल में आ जाती है। तभी अचानक वह बहरूपिया रंगीन शेर उनके सामने आ जाता है। उस बहरूपिये शेर को देखकर बकरी उसे पहचान लेती है और बोलती है, शेरू बेटा, यही वह दुष्ट शेर है जिसने तुम्हारी माँ और मेरी शेरनी बहन की हत्या की थी। मुझे लगा था यह दुष्ट अब तक मर चुका होगा, परंतु यह अभी भी जिंदा है। यह सुनकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय उस बहरूपिया रंगीन शेर पर हमला करता है और एक ही वार से उस बहरूपिये शेर को मौत की नींद सुला देता है।
उस बहरूपे शेर के मरते ही जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और खुश होकर शेरू को जंगल का राजा बना देते हैं। उस दिन के बाद से बकरी शेरू और अपने बेटे के साथ उसी जंगल में रहने लगती है।